हो बेटा, आपका प्रणाम। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन था जो गर्मी का दिन आ गया है, इसमें क्या क्या सावधानी बरते, कौन कौन चीज का पालन करें? ठीक है, आप क्या कहना चाहती है? सबसे पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार। गर्मी में त्वचा की देखभाल कैसे करें उसका। ठीक है, बहुत अच्छा। देखा जाए, भारत गर्म प्रधान देश है। आप सभी जानते हैं कि आप दोनों आदमी जो सवाल पूछ रहे हैं, कई ऑडियंस जो पूछ रहे हैं, ये पूरे भारतवासियों के लिए जानने योग्य बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। सभी आदमी को जाननी चाहिए, अपनाना चाहिए। भारत गर्म प्रधान देश है। संपूर्ण भारत का अत्यधिक भूमि भूभाग जो है, जहां प्रचंड गर्मी पड़ती है। सचमुच देवों ने इस भूमि को इतना मजबूत बनाया है, इस तरह से बनाया है कि यहाँ के लोग अधिक से अधिक ठंड और अधिक से अधिक प्रचंड गर्मी को भी आसानी से झेल जाते हैं, आसानी से सहन कर जाते हैं। शायद इसीलिए भारत भूमि को देवभूमि या स्वर्ग भूमि भी कहा गया है। प्रचंड गर्मी का समय है, धूप बहुत हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी कुछ ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ा है, ये सर्वव्यापी है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अत्यधिक गर्मी एवं धूप से अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो अपने भारतीय देशवासियों के लिए इसे सहन करना बिल्कुल आसान बात है और दिन चर्चा चलती रहेगी। सर्वप्रथम इसके लिए हमें पहनावा पे ध्यान देना चाहिए। आज यूरोपीय देशों को देखते हुए लोग इतना अंधाधुंध पहनावे को नकल कर रहे हैं जिसका यहाँ के आबो हवा से कोई उतना ताल्लुक नहीं है। अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन बहुत सारे चीज ऐसे दे गए और लोग ऐसे उसे अपना रहे हैं। बताइए, कोट पैंट मैं भी देखता हूँ, इस अत्यधिक गर्मी धूप में लोग कोट पैंट ऊपर से टाई लगा लेते हैं। अब बताइए, सारा शरीर का गर्मी कहां से निकलेगा? ये पहनावा बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अरे वो वहां के लिए है। यूरोप में आप जानिए अत्यधिक ठंड पड़ती रहती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। भूमि वहां के बर्फ से ढकी हुई रहती है। वहां के लोगों के लिए वो पहनावा उचित हो सकता है, लेकिन आपके लिए आपका ढीला ढाला वस्त्र होना चाहिए। पूरा शरीर गर्मी के कारण वैसा वस्त्र पहनना चाहिए जिससे गर्मी शरीर का आसानी से बाहर निकल सके, वातावरण का हवा का आवागमन हो सके। ये ढीला ढाला कॉटन वस्त्र पहनना चाहिए। अब वो कोट पैंट पहन करके मुझे तो हंसी भी आती है कि लोग कोट पैंट पहन लेते हैं, इस गर्मी में देखते हैं ऊपर से टाई लगा लेते हैं। अरे आपको टाई का कहानी में बताता हूं कि टाई जिसे लोग लगाने के बाद अपने को हैंडसम समझते हैं, वो टाई क्या है? रियली यूरोपीय देशों में गर्मी बहुत पड़ती थी, यूरोपीय देशों में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। वहां के लोगों को कफ की समस्या ज्यादा होता है। जब स्वाभाविक है, जब ज्यादा साल के अधिक समय में ठंड अधिक पड़ेगी तो लोगों को कफ होगा। यूरोपीय लोगों को कफ की समस्या अधिक होती है। कफ की समस्या अधिक होने के कारण सर्दी जुकाम उन्हें ज्यादा होता है। नतीजा, उन्हें गर्दन में कपड़े रख करके लपेटना दो मजबूरियां हुई। एक तो क्या, ये गर्दन जो है सर्द से बचे, इसके लिए वो गर्दन को ढके हुए रहते हैं, क्योंकि कफ जब होगा तो टॉन्सिल बढ़ेगी। स्वाभाविक है, गर्दन को उस समय बचाना पड़ता है। सर्दी जुकाम होगी तो गर्दन को ठंड से बचाना पड़ता है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। तो इसे कपड़े से लोग बांधते हैं।
ढके हुए रहते हैं। दूसरे नंबर, नाक से हमेशा पानी बहते रहता है, इसलिए वो लोग करते क्या थे कि गर्दन को भी ढक लिए और उस कपड़ा का कुछ शेष भाग लटका दिए, जिससे वो बार बार अपने नाक का जो पानी जिसको जेटा बोलते हैं वो पोंछ लेते थे, फिर अगर ऐसे रहता था अपना, उसी का वृद्ध रूप होते होते वो टाई हो गया। अब बताइए हम सब कैसे बेवकूफ हैं कि हम उसको बांध करके अपने को हैंडसम बनाते हैं। ये पहनावा हम लोगों का नहीं है। इसीलिए धूप गर्मी में जाने से पहले शरीर को पूर्ण रूप में ढके सूती वस्त्र का प्रयोग करें। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित पूर्वक उठे। इससे दो बातें होगी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो एक तो आप ऊर्जावान बने रहेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फायदे हैं, क्या करने चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो में बताया भी हूं, बताऊंगा भी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब यहां है कि आप जल्द उठे और समय से सारा काम कर ले, ताकि अत्यधिक धूप के समय, प्रचंड धूप में आपको काम के निष्पादन के लिए बाहर कम से कम जाना पड़े। इससे आप बच सकते हैं। पानी लीजिए थोड़ा। इसके बाद छाता, टोपी, गमछा, ये अपने यहां ऐसे ही महत्वपूर्ण नहीं है। बुजुर्गों ने जो कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, दरअसल अपने यहाँ के लिए वो बहुत उपयोगी है। धूप में कभी जले तो आप जान लीजिए ऐसे टोपी का, ऐसे कोई भी टोपी, क्योंकि फैशनेबल आदमी है, पगड़ी बांधते कम है, तो आप टोपी से भी कम से कम ये लगा सकते हैं। अगर आप ये टोपी लगा लेते हैं तो देखें, टोपी लगाने के बाद आपको सर पे धूप का बचाव होता है, आंख का प्रचंड छांव लगने से आपका धूप का बचाव होता है। इसके अब चाहे तो सनग्लास का चश्मा लगा लेते हैं तो और भी अच्छा, लेकिन ये निश्चित लगाना चाहिए। दूसरे नंबर में गमछा है। गमछे को आप हमेशा धूप में निकलने से पहले ढक ले। धूप में जब भी जाए तो सर को ढक ले, गर्दन को ढक ले, और इसे आपकी पछुआ हवा, लू से बचाव होगी। और यदि संभव हो तो इसे बार बार गमछे या तौलिए को जो आपके पास है पानी हल्का मार करके गीला कर ले। इससे लगाने के बाद निश्चित है कि आपको धूप, लू क्या इसका बाप भी नहीं लगेगा आपको। फिर इसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर में। एक गमछा टोपी के बारे में मुझे एक याद आती है कि लोग कहा करते हैं छाता, गमछा, पगड़ी, छाता, गमछा, पगड़ी, ये तीनों नाज बा, एकरा जे छोरी उजना के जिंदगी बेकार बा। शायद सच्ची कहा गया है। इसलिए अपने यहाँ मोटा पगड़ी बांधने का भी परंपरा है। आप गौर से देखेंगे तो पगड़ी का महत्व कड़ी धूप से बचाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। यदि वो पगड़ी बांध लेते हैं तो सर पे कोई कड़ी धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब सर पे धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपके शरीर पे धूप का असर कम होगा। तो पगड़ी का भी आप बंधन कर सकते हैं। चौथी बात है, धूप में जाने से पहले, क्योंकि अभी उतनी प्राकृतिक चीजें यहाँ आयुर्वेदिक चीजें उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप सनस्क्रीन का भी उपयोग कर सकते हैं। आपने त्वचा के लिए बताया था, त्वचा के बचाव के लिए कम से कम फेस पे धूप में जाने से पहले आप सनस्क्रीन, जिसका पीएच मान लगभग 20 से ऊपर होनी चाहिए, आप अगर उसका यूज करते हैं तो अल्ट्रावायोलेट रे से आपका बचाव होगा, और पिगमेंटेशन, जिसे छाई बोलते हैं, इसकी समस्या कम उत्पन्न होगी। और अगर आप कपड़े से ढके हुए रहते हैं तो वैसे भी तो सुरक्षा है। कोई जरूरी नहीं है कि सनस्क्रीन लगाएंगे, महंगा होता है, अगर वो लगाएंगे ही तो आपका रक्षा होगा। उसके जगह पे आप एक भींगा हुआ कपड़ा, गमछा जो रखते हैं उससे भी बांध लेते हैं, तो आपको लगभग सनस्क्रीन का जो अल्ट्रावायोलेट होता है उससे भी बचाव हो सकता है।
और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि आप लोग सभी आदमी देखे होंगे या सुनते होइएगा कि साधु महात्मा शरीर पे भभूत लगा लेते हैं, कोई साधु महात्मा मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, और आयुर्वेदिक इलाज में भी आप देखते हैं कि पेशेंट को बहुत सारा चीज में देखते हैं कि वो किसी प्रकार का मिट्टी का लेप लगा हुआ करके सौंसे देह पे लेप चढ़ाते हैं। वो लेप क्या है, जब सनस्क्रीन क्रीम प्रभावित के लोग चाहते हैं वो अभी है, वो ऐसा लेप होता था जो वो महात्मा ऋषि जो लेप लगा लेते थे, कुछ ऐसे उसमें आयुर्वेदिक तत्वों को मिलाते थे, और उसको लगाने के बाद न तो उन्हें धूप का असर त्वचा पे पड़ता था और न ठंड का असर पड़ता था। तो शरीर पे लेप भी होना जरूरी है। चलिए उतना ना हो तो कम से कम कपड़ा से ढकना बहुत जरूरी है, इससे क्योंकि वो त्वचा की सुरक्षा करना अतिरिक्त जरूरी पड़ता है। इसके बाद आइए, भारत भूमि स्वर्ग ऐसे नहीं कहा गया है। अब देखिए गर्मी है तो गर्मी के समय में अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए यहाँ कितने कितने चीज मिले हुए हैं जिनका सेवन आप करते हैं, जिनका अगर आप उपयोग करते हैं, जिनको अगर आप जानकारी से उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही धूप और लू लगने की कोई यहाँ बात ही नहीं आती है। सर्वप्रथम मैं बता दूं, कुछ बिंदु पे चर्चा कर रहा हूं, जैसे लौकी, जिसे हम लोग यहाँ कद्दू बोलते हैं। लौकी कद्दू, इसका आप जूस पी सकते हैं, ये गर्मी में होता है, बिल्कुल आसान वे में, कोई पैसा नहीं। कद्दू का जूस लीजिए, जूस बनाइए पीजिए। फिर कोई आदमी सवाल कर देते हैं बनाना संभव नहीं है, कैसे बना नहीं बना, तो आज मैं कद्दू का जूस बनाने के लिए मैं एक बात बता रहा हूं जो कि बहुत आसान तरीका है, इसका बना सकते हैं। सर्वप्रथम कद्दू को सब्जी की तरह कतरन कर लीजिए। कतरन करने के बाद उसे किसी बर्तन में रख करके उसमें पानी डाल दीजिए। फिर उसे डालने के बाद थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप उस पानी को एक दूसरे बर्तन में निकाल दीजिए, और जो कद्दू उसमें बच गया, जो लौकी उसमें बच गया, उसको आप सब्जी में बनाने का उपयोग कर लीजिए, सब्जी का सब्जी हो जाएगा। अब इधर जो निकल गया उसमें अब ऐसे पी जाते हैं तो भी अच्छी बात, ठंड कर लीजिए, पी लीजिए तो अच्छी बात। पीने में अच्छा नहीं लगेगा, स्वादिष्ट चाहिए, स्वादिष्ट के लिए उसमें आप एक काम करें, उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा लगा दीजिए, सेंधा नमक मिला दीजिए, खुद भी पीजिए, सबको भी पिलाइए। गर्मी लू की कोई बात नहीं है, इसके फायदे अनेक है, वो अलग से चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आती है पानी। गर्मी यहाँ आती है तो भारत में पानी की भी कमी नहीं है, भले ही अभी चंद राजनीतिक और आधुनिकता अत्यधिक के कारण पानी की कमी हो गई है, लेकिन पानी की कमी नहीं है। गर्मी से बचने के लिए पानी जितना मर्जी हो उतना पानी पिए, धूप में निकलने से पहले पानी पिए, साथ में नींबू रखिए, नींबू पानी मिला के पीते रहें, कभी भी धूप नहीं लगेगी, कभी भी धूप के कारण लू नहीं लगेगी, सन स्ट्रोक नहीं होगा, ये दावा है। चलिए मैं एक बात और चर्चा करता हूं, बहुत अच्छी बात है। बिंदास सत्तू का मजा लीजिए। आप कहेंगे ये बिंदास सत्तू क्या होता है? सत्तू तो सब जानते हैं भाई, चना मकई जो भी होता है वगैरह 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 सत्तू पीते हैं, लेकिन ये बिंदास सत्तू क्या होता है? बिंदास सत्तू का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप सत्तू चना का बनाते हैं, चना के में थोड़ा सा अगर जौ का सत्तू भी निकाल लेते हैं और जौ का सत्तू थोड़ा सा उसमें मिला देते हैं, फिर उसमें क्या है, अगर जो आदमी को अगर डायबिटीज वगैरह नहीं है तो शक्कर मिला सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। अब चना के सत्तू में जौ को मिला दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक या काला नमक मिला लीजिए, अगर संभव हो तो जीरा को भून करके उसमें पीस के थोड़ा सा मिला लेते हैं, अगर उसे भी नहीं संभव है तो थोड़ा अजवाइन मिला देते हैं, और फिर उसके बाद मिलाने के बाद उसे आप अगर पिए और गेस्ट को भी पिलाएं, ये बहुत ही आदर सूचक है। चाय पिला देते हैं, कभी ठंडा पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, ये कहाँ आदर का सूचक है? अपने पे तो है ही नहीं, खुद भी बर्बाद होते हो, पैसे भी बर्बाद करते हो, और दूसरे को भी लाइफ को बर्बाद करते हो, दूसरे की सेहत को बेकार करते हो। ये आप ये अगर आप VIP बनना चाहते हैं तो इसे बना करके फ्रिज में रख दीजिए। हालांकि फ्रिज का खाना महर्षि भागवत महाराज जी ने साफ मना किया, फ्रिज खाना बेकार। भागवत जी महाराज ये खाने के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। भागवत जी महाराज कहते हैं कि किसी भी प्रकार का खाना
जिसपे धूप ना लगे, बाहर की हवा ना लगे, वो खाना नहीं चाहिए, ये अनुपयोगी है। और बागवत जी महाराज के बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा खाना कैसे खाना जाना चाहिए। तो सत्तू का मजा आप इस बिंदास सत्तू का मजा ले लीजिए। ये बिंदास सत्तू आप लोग जान लीजिए, ये बिंदास सत्तू क्या होता है। यही बिंदास होता है कि उसमें चना और जौ को मिला लेते हैं, थोड़ा सा जौ का मसाला मिला दीजिए, 80% चना 20% जौ, और उसमें फिर सेंधा नमक और अजवाइन जीरा डाल करके और चाहे तो नमक से नींबू मिला दीजिए अगर संभव हो तो, मिला के खुद भी पीजिए, ठंडा कर और लोगों को पिलाइए। देखिए कितना बिंदास पी के मजा मारिए। उसके बाद आता है मौसमी फल, जैसे आपको अभी खरबूजा ककड़ी मिलता है। आप बता दीजिए कौन ऐसा देश है जहां सब देशों में क्या खरबूजा होता है क्या? इतनी प्रचंड धूप में भगवान ने, जहां पानी की कमी मिलता है, जहां पानी नहीं मिलता है, वहां बालू पे जाके देखे तरबूजा में पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसके हजारों फायदे हैं, कई फायदे हैं। इसका फायदा अलग बताऊंगा। लेकिन गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए और त्वचा की रक्षा के लिए आप खरबूजा जी भर के खाएं, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आगे मैं ये बताना चाहूंगा, आप लोगों को मना भी करूंगा, सलाह रहेगा मेरा कि गलत चीजों से बचें। गर्मी के समय में फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। और आप लोग देखते हैं अभी क्या होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल मतलब कोको कोला, पेप्सी, फंटा, जितने कार्बोहाइड्रेट पेय पदार्थ बने हुए हैं, मैं आपसे पूछना हूं क्या सचमुच ये कुल है? नहीं, ये विदेशी कंपनी वालों ने बृहद प्रचार कर, विज्ञापन कर और राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसे छूट दे दिया, जिसके कारण उसको ठंडा पेय के रूप में सभी आदमी उसके दीवाने बने हुए हैं, अपना अमूल्य पैसा खूब बर्बाद कर रहे हैं, देश वाले लूट रहे हैं। लेकिन आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि अगर ये ठंड पेय पदार्थ है तो फिर इसे फ्रीजिंग करने के बाद ही ना आपको क्या मिलता? सीधे कोको कोला लीजिए, पी के देखिए। दूसरे नंबर में कोई भी आप लेते हैं तो आप ये बता दीजिए, अगर ये रियली ठंड तासीर की है, यानी इनका नेचर प्रकृति अगर ठंड है, तो कोई डॉक्टर किसी को सनस्ट्रोक लगने पर, लू लगने पर क्या फरमाता है कि इसे कोको कोला पिला दीजिए, सेवन अप पिला दीजिए, पेप्सी पिला दीजिए? ऐसा कहीं देखे हैं? बताइए, किसी डॉक्टर ने ऐसा सलाह दिया है? नहीं। क्यों? अरे ये सब को बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग अपना अपना पैसा को, खूब अमूल्य पैसा लुटा रहे हैं और अपने को हैंडसम समझते हैं, पी रहे हैं। ये ठंड पेय पदार्थ नहीं है। अगर ठंड पेय पदार्थ जो हमारे यहाँ बना हुआ है, जो हमारे देश से बना हुआ है, वो ठंड पेय पदार्थ हमेशा बना हुआ है। अब बताइए, प्याज है हमारा, ये ठंड है, लू लगेगा, गर्मी बाहर से निकलना है, प्याज को खाने के लिए सेवन दिया जाता है। सत्तू पीना है, उसमें प्याज को मिला दिए, वो पीना क्यों? सत्तू में कोको कोला मिला के पी लीजिए, सत्तू में पेप्सी मिला के पी लीजिए। ऐसा कहीं देखे हैं? क्यों नहीं होते? लेकिन सत्तू में नींबू मिलाया जाता है, आपको प्याज मिलाया जाता है, क्योंकि रियली ठंड पेय पदार्थ हैं। तो इस तरह से आप देखिए। अब फिर आगे आता है, आपको इस गर्मी के मौसम में बेल मिलता है, सब जगह मिलता है। बेल का जूस आप कर सकते हैं। बेल के बहुत सारे फायदे हैं, बाद में जानेंगे। इस गर्मी से बचने के लिए आप बेल खूब खाइए, पीजिए, ये कर सकते हैं। आगे फिर एक सब जगह इस मौसम में, गर्मी के मौसम में तकरीबन चैत से अपने यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है, बैसाख में प्रचंड गर्मी शुरू हो जाती है। आप जान लीजिए कि चैत बैसाख से हमारे यहाँ आम का टिकोला निकल जाता है। अब आम टिकोला, ऐसे लोग बोलते हैं गर्म होता है, लेकिन आपको जानना चाहिए ये आम का टिकोला, आम जो है अगर आग में पका दीजिए तो बहुत ही ठंड तासीर की बन जाती है। आम का पन्ना, यानी जाति भाषा में कहे तो आम का जूस उसको कहिए, लेकिन कौन आम का जूस? वो आम का जूस नहीं, आग में पका हुआ आम, उसको निकाल लीजिए, छील दीजिए गुदे को निकाल करके, फिर उसमें जलजीरा वगैरह, जीरा वगैरह, अजवाइन वगैरह मिला दीजिए, सेंधा नमक मिला दीजिए या काला नमक मिला दीजिए। फिर उसको मिला करके पानी में, अगर मन है तो बर्फ भी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी वो ठंड प्रवृत्ति का है।
ये ठंड पे पदार्थ नहीं है कि फ्रीजिंग कीजिएगा तभी पीने में मजा आएगा। अब हो गया ऐसे डाल सकते हैं, बर्फ का टुकड़ा चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठंडा ही ठंडा होता है। आप उसे लेकर के लगाए और फिर उसका पिए। ये गर्मी का बाप है ये भी। और दही लस्सी अपने यहाँ उपलब्ध है, दूध उपलब्ध है, इसका सेवन करें। और दही लस्सी की जब बात आती है तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने यहाँ के दूध, दही, छाछ यानी मट्ठा और घी, लोग कहते हैं घी से फैट होता है, मैं कहता हूँ घी से फैट नहीं होता। अरे गलत घी खाओगे तो फैट काहे नहीं होगा, गलत घी खाओगे तो हर्ट के लिए काहे नहीं होगा, एसिडिटी काहे नहीं होगी, क्योंकि अगर सही शुद्ध देसी गाय का घी खाते हो तो ये भी उसकी दवा है। शुद्ध देसी गाय का घी खाइए, नो फैट नो कोलेस्ट्रॉल। अगर आप दही के साथ ये सब चीजों का सेवन करते हैं, गर्मी में सेवन करते हैं, गर्मी में अत्यधिक फैट खाना बुरी बात है, गर्मी में फास्ट फूड खाना बुरी बात है, लेकिन अगर आप देसी गाय का घी खाते हैं कोई बुरी बात नहीं है, फायदेमंद होता है। लेकिन क्या बाजार का डिब्बा वाला घी खाइएगा तो वो कैसे होगा? आखिर बाजार में घी पे तो कैसे रह जाता है? आप घर में छाली बनाते हैं, कैसे में खराब हो जाता है, फिर वो बाहर में उसको सही रखने के लिए क्या किया जाता है? कुछ ना कुछ क्या मिलाया जाता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। वो फायदेमंद नहीं होगा, तो आपको ये इसके लिए आपको करना पड़ेगा शुद्ध देसी के घी के लीजिए। अगर हाँ, दूसरी बात ये आता है कि अगर आप लोग अगर दही, दूध, छाछ का प्रयोग ज्यादा करने लगेंगे तो दूध ज्यादा बिकेगा, दूध ज्यादा बिकेगा तो किसानों को ज्यादा दूध उत्पादन करना होगा, किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इसका मतलब है गौ पालन ज्यादा होगा, गौ पालन ज्यादा होगा इसका मतलब है कि गाय का गोबर ज्यादा मिलेगा, गाय से फायदा मिलेगी, कृषि अच्छी होगी, वातावरण शुद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इधर आप लोग खाएंगे सेवन करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका पैसा बचा, उधर किसान का पैसा बढ़ा, राष्ट्र भी समृद्ध होगा। और यही मेरा उद्देश्य है कि आजाद भारत और समृद्ध भारत, हम उसकी दिशा में परिपक्व हो जाएंगे, बढ़ेंगे आगे। चलिए हाँ, उसके बाद में एक ऐसा उदाहरण बता रहा हूं जो गर्मी का बाप है, कैसे भी गर्मी हो उसको दूर कर देगा। कोई कोल्ड ड्रिंक का कोई इसका मुकाबला नहीं करता है, वो तो फास्ट ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक मतलब फास्ट ड्रिंक। चलिए, शीशम का पत्ता सब जगह मिलता है, आप देख लेंगे कि गर्मी के आते ही सभी शीशम में हरे हरे पत्ते लग जाते हैं, नए नए पत्ते लग जाते हैं। और जब वो पत्ते आपको 2-4 पत्ते शीशम का पत्ता तोड़ लीजिए, पानी में फुला करके उसको थोड़ा सा जूस टाइप से उसको बना लीजिए, और शीशम का पत्ते का उसमें अगर मिलाना है तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा धागे वाला मिश्री मिला सकते हैं, और इसे मिला करके पीजिए, सुबह शाम पी सकते हैं। सुबह ही पी लेंगे तो आप जान लीजिए जिसको सनस्ट्रोक भी लगा हुआ हो उसको अगर ये पिला दिया जाए तो इतनी ठंड होती है कि ठंड के समय में तो बिना इसमें काली मिर्च मिलाए हुए आप पी ही नहीं सकते हैं, तो ठंड मार देगी। किसी में दम नहीं है, किसी कोल्ड ड्रिंक में ऐसा दम नहीं है कि कोई आदमी पी ले तो उसे इतना पूरे बदन में ठंड हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर ये बहुत ठंड है, इसको पीने से बहुत सारे फायदे होंगे, धातु वगैरह के रोग जो होते हैं ये सभी दूर हो जाते हैं, शर्म रोग जितना है उसमें भी दूर वो भी इससे दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका सेवन कर सकते हैं। और फास्ट ड्रिंक से बचने का उपाय करें। फास्ट ड्रिंक अर्थात फास्ट कोल्ड, जिसको आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, मैं तो कहूँगा फास्ट ड्रिंक है, उससे बचने का उपाय करें। विज्ञापनों को देखा देखी कर अपना अमूल्य पैसा बर्बाद न करें। मैं आपसे एक उदाहरण बता रहा हूं, राणा प्रताप सिंह सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, इतने दिमाग और शरीर से पुष्ट, बताइए तो ये लोग कौन कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करते थे? इसी भारत से हुए, भारतीयता में उन्होंने रहा, फिर इतनी स्वस्थ क्या उनके समय गर्मी नहीं पड़ती थी, उनके समय एसी और कूलर भी नहीं था, और उसका उन्होंने इतनी बलिष्ठता, इतनी शरीर के राजा बने। ये सब उदाहरण है यहाँ के कि अगर आप भी सही करोगे, सही चीज आप पालन करोगे तो धूप से हमेशा बचे रहोगे, और धूप गर्मी आपका कुछ बिगाड़ नहीं।